मैंने स्टेटमेंट खोल के देखी तो फेसबुक आयरलैंड ने आपको ये पैसे भेजे हैं। देख रहा है कि हमाद सीढ़ियों में बैठ के बिरयानी खा रहा है। अच्छा, उसने अपने दोस्तों को कहा ऐसा नहीं सिखाएगा, मार दी ना, मैं टाइम पे मार दी वो तो मर गई ना। तो कहीं मेरे बस का काम नहीं है, किस्मत नहीं इजाजत दे, साथ नहीं दे रही। ये नहीं पता था कि आपका एक तरह से इम्तिहान लिया जा रहा है। अब उस तीसरी दफा पेज मोनेटाइज किया तो मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया जैसे आपका नहीं। अब पीछे बैकअप भी कोई नहीं, फिर परेशानी क्या करूं। यूट्यूब से तो अभी टाइम ही बहुत लगेगा यूट्यूब के ऊपर। उस पेज को मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो पेज मोनेटाइज हो गया। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई, पहला पेज मेरा मोनेटाइज हुआ और अपना ही पेज। अब पेज बेचने लगा, स्कैम हो गया, पेज भी गया, सब कुछ गया। मोनेटाइज करने के बाद पैसे बनाए, पैसे किसी दोस्त के अकाउंट में गए जो कि आज तक नहीं मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। टेबल टॉक का सिलसिला एक स्टेप आगे। आज फिर एक मेहमान ख़ुसूसी के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि किसी ऐसी शख्सियत को या किसी ऐसे शख्स को यहाँ पर इनवाइट करूँ कि जिनसे सीखने सिखाने का सिलसिला हमारा बना रहे। मैं भी बहुत कुछ सीखूँ, आप भी बहुत कुछ सीखे। सो देर किए बिना हम वेलकम करते हैं हमाद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदील भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, हमाद से ही हम पूछेंगे हमाद क्या करते हैं, किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि जी जो गेस्ट है वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवाए, अपनी कहानी अपनी ही ज़ुबानी, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक हो गया। मेरा नाम हमाद कियानी है और मैं फ़ेसबुक के ऊपर काम करता हूँ। फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स, फेसबुक से पैसा कमाना मैंने स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले। मैं काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स के बाद एट द एंड मैंने अपना एक पेज मोनेटाइज कर लिया और उससे अर्निंग कुछ कर ली। अब वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वो अर्निंग्स मेरी 100 से हज़ारों में और हज़ारों से ऐसे आगे आगे चलती गई। और फिर बीच में मुझे एक शौक़ है बड़ा कि ट्रेनिंग देने का, लोगों को सिखाने का, लोगों को बताने का। उसी को देखते हुए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फ्री कोर्सेज डालना शुरू किए और ऐसा रिस्पांस मुझे मिलने शुरू हो गया, ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो गए कि हाँ भाई आपकी वजह से ये हो गया, हमाद भाई आपकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो उसको आगे लेके चलते हुए फिर ऑफिसेस बनाए, फिर फिज़िकल ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर अब माशाल्लाह से एक इस्लामाबाद में ऑफ़िस है, एक फैसलाबाद में ऑफ़िस है और इसको आस्ता आस्ता हम पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। हम बेसिकली करते क्या हैं, हम फेसबुक पेज पे मोनेटाइजेशन के ऊपर काम करते हैं। हम पाकिस्तान के बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके फेसबुक पेजेस को मैनेज करते हैं, मतलब पेज मैनेजमेंट भी करते हैं। और हमारे अपने काफ़ी ज़्यादा पेजेस चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो कि अच्छा कर रहे हैं और ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर बेस हैं, मल्टीपल निशेज़ हैं, मल्टीपल कंटेंट्स। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये होने वाला है और बड़ा तल्ख सवाल है ये कि जब एक चीज़ आपको आ गई तो लोगों को क्यों सिखा रहे हैं? लोगों को सिखाना यहाँ पे जब आप किसी चीज़ आप नहीं समझते कि बेमुरवती या वो ये बहुत ज़्यादा है हमारी कौम के अंदर कि आपको अगर कुछ आता है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट बांटना शुरू कर दें तो लोग आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमने ये चीज़ सीख ली है, अब इसको जब हम आगे बांटेंगे तो मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, हमारा काम बंद हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं जब ये ट्रेनिंग फील्ड में आया तो जब आप किसी दूसरे को सिखाते हो, मैं जो अभी जिस भी मुकाम पे हूँ, मैं अपने आप को अगर इस मुकाम पे देखता हूँ तो उसकी रीज़न ये है कि मैंने लोगों को सिखाया है। अब वो सिखाने में सिखाते बंदे के साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने किसी को सिखाया, अब मेरे साथ एक और बंदा ऐड हो गया, हम 2 हो गए, 2 से 100, अब 100 के मल्टीपल दिमाग हैं, 100 के डिफरेंट दिमाग हैं। और जब 100 अपना दिमाग लगा के आके बताते हैं ना कि मैंने ये चीज़ की है ट्राई, मैंने ये चीज़ की है ट्राई, तो उसमें सभी का फ़ायदा होता है। और हमने जितने भी लोगों को सिखाया, मैं 5,000-6,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूँ। और काम में अगर नंबर है 5-6 हज़ार। हाँ, काम में अगर मैं फ़र्क की बात करूँ कि मेरे काम में कोई फ़र्क आया हो, मेरा काम उससे आप कह लो 10 गुना ज़्यादा या 15 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जो मैं पहले करता था सिखाने के बाद, उसमें फ़र्क किसी किस्म का नहीं आया। और माशाल्लाह से जब लोगों के मैसेजेस आते हैं
कि ये चीज़ें की थी आपसे देख के और ये रिज़ल्ट्स मिले हैं और ऐसे में काबिल हो चुका हूँ कि मैं अपने घर के अखराजात उठा सकूँ, मैं अपने माँ बाप को सैर करा सकूँ, मैं अपनी बहन की शादी करा सकूँ, तो वो उनसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है और वो आपका सीखने सिखाने का सिलसिला जो है वो ऐसे वो चलता रहता है। अच्छा, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, किसी बहुत यूँ कह लें कि किसी ऐसी नीश के जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो उसका एक्सपर्ट भी नहीं हूँ मैं एक फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवाना चाहता हूँ, तो मेरी क्या उस पेज से अर्निंग कैपेसिटी बन सकती है? यहाँ पे सबसे पहले तो चीज़ मैटर करती है कि आपकी निश कौन सी है। सबसे पहले तो आपने खुद को समझना है ना, जो देखने वाले हैं, कि हमने कौन सी निश सेलेक्ट करनी है, हमारा कौन सी निश के अंदर इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आपने निश सेलेक्ट कर दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पॉडकास्ट की निश सेलेक्ट कर दी कि मैं फेसबुक के ऊपर पॉडकास्ट अपलोड करूंगा, ठीक है, गेस्ट को बुलाऊंगा, पॉडकास्ट होस्ट करूंगा और फेसबुक के ऊपर अपलोड करूंगा। अब ये चीज़ करने के बाद दूसरे नंबर पे आपकी ऑडियंस कौन सी है? आपकी ऑडियंस पाकिस्तान की है, इंडिया की है, यूएसए की है, यूके की है, प्रीमियम की है। दूसरी चीज़ ये टारगेट करनी है आपको अपनी ऑडियंस का पता चल जाए कि हाँ मैंने अपनी वीडियोस इन लोगों को दिखानी है। जब आप ये चीज़ें दो चीज़ें कवर कर लेते हैं, उसके बाद तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो कंटेंट, कि जब तक कंटेंट अच्छा नहीं होता तब तक किसी के पास भी इतना फारिग टाइम नहीं है कि वो एवी फजूल किस्म का बना हुआ कंटेंट बैठ के देखता रहे। 2015-16 था जब नंबर्स कम थे मार्केट में, अब मार्केट में नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 4 5 चीज़ें, उसके बाद जब आपको ऑडियंस अपनी पता चल जाती तो आप अपनी वीडियो को उसी साइट के अंदर प्रमोट करने की कोशिश करते हो और ये सारी चीज़ें करते हो। और आप प्लेटफॉर्म ऐसे हैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों, जहाँ पे अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। अच्छा, अब इसमें चलें, हमने नीश भी एक अच्छी कोई सिलेक्ट कर ली, लेकिन वो नीश ऐसी थी कि उसमें हमारा कंटेंट या तो उर्दू है या हिंदी है, तो उसकी क्या अर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं या क्या उससे आप अर्न कर सकते हैं? और जो यूएस यूके का क्या डिफरेंस क्या है, मतलब कितने रेशो का डिफरेंस आ जाता है? यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखा जाता है, तो अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी लो है। आपको 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर फेसबुक के ऊपर $100, $120, मैक्सिमम $150 आपको मिल सकते हैं। जबकि यही आप इंडिया की तरफ जाओ, इंडिया में एक तो व्यूज़ की वैल्यू, व्यूज़ की काउंट ज़्यादा है। काउंट ज़्यादा क्यों है? पॉपुलेशन ज़्यादा है। बिल्कुल। हिंदी ज़ुबान का कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सही। वजह क्या है? पॉपुलेशन। CPM बेहतर है पाकिस्तान से, RPM बेहतर है पाकिस्तान से, तो वहाँ पे हमें 1 मिलियन पे इंडिया में भी इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। जो यहाँ पे हमारी वीडियो 2-3 मिलियन चल के बंद हो जाती है, वो इंडिया में अगर जाए तो 10 मिलियन, 15 मिलियन, 30 मिलियन, 35 मिलियन तक जाती है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम प्रीमियम साइट पे जाएं तो प्रीमियम साइट के ऊपर हमें 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर $500 से लेकर $1500 के बीच में मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि टॉप कंट्री कौन सी हो। टॉप कंट्री यूएस है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे बन जाते हैं। उसके बाद अगर नीचे सेमी प्रीमियम कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिसमें इंडोनेशिया, फिलिपाइन, इजिप्ट आ जाए, तो हमारी अर्निंग रेशो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन सारा दारोमदार व्यूज़ के ऊपर है, व्यूज़ के ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी। अच्छा, एक और बड़ी मिथ है जो कुछ थोड़े बहुत जो मेरे जान पहचान वाले लोग हैं वो कहते हैं, जी फेसबुक ने ये किया है कि उर्दू कंटेंट की मोनेटाइजेशन ओपन की है, पाकिस्तान में उसकी मोनेटाइजेशन हो नहीं रही। जी, इसमें कितनी सदाकत है? उर्दू लैंग्वेज अगर आप देखो फेसबुक पे जाके उनकी लैंग्वेज एलिजिबिलिटी में, तो उर्दू कंटेंट को आप मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है। अब उर्दू कंटेंट को मोनेटाइज करने के पीछे वजह पाकिस्तान नहीं है, ये मैं सबको बताता हूँ। इंडिया में भी उर्दू बहुत बोली जाती है, इंडिया में भी उर्दू ज़ुबान की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये उर्दू मोनेटाइज हुई है इंडिया वालों की वजह से। अच्छा, हमारी वजह से मोनेटाइज नहीं हुई। हमारे जब तक हम भी खुश हो रहे हैं, हम भी खुश होते रहते हैं। हमारा जब तक पेपाल नहीं आएगा तब तक फेसबुक नहीं आएगी। तो हम पेपाल का पहले वेट कर लें, पहले पेपाल को ले आएँ, उसके बाद हम फेसबुक को, उसके बाद हम फेसबुक को देखेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको पेज मोनेटाइजेशन के लिए कुछ इधर उधर दाएं बाएं कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उसमें क्या, किस तरीके से वो बेसिकली ये इसमें ये स्टेज क्या चीज़ें चल रही होती हैं? बैक स्टेज में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि एक आपको मिलता है सर्वर, जैसे VPN होता है,
ठीक है। VPN एक डिफरेंट चीज़ है, सर्वर एक डिफरेंट चीज़ है। सर्वर RDP को कहते हैं। RDP में होता क्या है कि आपके पास कोई बाहर की कंट्री में कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप इधर पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप अगर US में पड़ा हुआ है तो यहाँ से बैठ के हम उस लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है कि हमारा US में एक सर्वर, एक RDP हमारी पड़ी हुई है, वो उस चीज़ों को हम यहाँ से बैठ के एक्सेस करते हैं। बड़ी कंपनी सर्विसेज दे रही हैं, Amazon सर्विसेज दे रहा है, गूगल क्लाउड सर्विसेज दे रही हैं, उसके अलावा सदीम RDP है, टेक स्टार्टअप, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि RDPs की सर्विसेज देती हैं। हम वहाँ से कोई RDP ले लेते हैं, RDP ले ली। RDP कॉस्ट करती है $2 से लेकर $20-30, जो आप उसके अंदर रैम शैम जो चीज़ें आप बढ़ाते जाओ। तो RDP हमारे पास आ गई, इसका मतलब हमारे पास वहाँ की लोकेशन आ गई। अच्छा, ये जो सर्वर है, सॉरी बात काट रहा हूँ, ये वहाँ पर वर्चुअल मशीन होती है या फिजिकली एक मशीन आपको डेडिकेट कर दी जाती है? जो बड़ी कंपनीज हैं वो वर्चुअल मशीन्स होती हैं। जो छोटी कंपनीज है जो कि सर्विसेज दे रही हैं, तो उसने वहाँ पे एक PC लगा दी। एक PC में से उसने 8 RDPs निकाल के 8 RDPs रेंट के ऊपर लगा दी और वो उस PC का 8 गुना ज़्यादा उसका रेंट खा रहा है। तो ये बिजनेस है बहुत बड़ा, ठीक है, जो कि लोग करते हैं। अब RDP हमारे पास आ गई, हमारे पास बाहर की IP आ गई, बाहर का सर्वर आ गया, उसके ऊपर हम फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर अपने पेजेस को शिफ्ट करते हैं। उसके अंदर जब हम अपने पेजेस को शिफ्ट करते हैं तो लोकेशन हमारा मसला लोकेशन वाला जो था वो सॉल्व हो गया। ठीक है। उसके बाद एक मसला रह गया, पाकिस्तानी बैंक भी एक मसला है। अब इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए? ठीक है। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तो आपके कोई चाचू मामू ताया कोई बाहर हैं तो आप उनका मिन तल्ला डाल के, लेकिन उसमें रिस्क भी तो बहुत है ना। रिस्क है और चाचू मामू बाद में मुकर जाए तो फिर रिस्क है। हमारे साथ काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी स्कैम्स हुए हैं, उसकी मैं आपको स्टोरी शेयर करूंगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ है ना कि आपका कोई ट्रस्टेड बंदा बाहर होना चाहिए। ठीक है। ट्रस्टेड, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको। समटाइम्स आप ट्रस्ट करते भी हो तो भी जो है वो अगला आपको चूना लगा जाता है। और तो यहाँ पे पहली चीज़, अगर आपके पास वो नहीं है तो हम पाकिस्तान से बैठ के ट्रांसफरवाइज का बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। ट्रांसफरवाइज, अब ट्रांसफरवाइज का बैंक अकाउंट हमारे सभी पेजेस के ऊपर यूज़ हो जाता है और यहाँ से हम ट्रांसफरवाइज का बैंक अकाउंट बनाते हैं। वहाँ पे हमें USA का बैंक मिलता है जो कि हम अपने पेजेस के ऊपर लगाते हैं। ट्रांसफरवाइज को हम पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम उस तरीके से पैसे अपने पाकिस्तान में मंगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी मिथ की एक और चीज़ भी इसमें शामिल है। जस्ट एन एग्जांपल, मेरा एक छोटा सा पेज था, वो मोनेटाइज भी करवा लिया मैंने, आपको दे दिया, आपने मोनेटाइज करवा दिया। क्या मैं कभी भी उस पेज को अपने पाकिस्तान के किसी इंटरनेट से उसको ओपन नहीं कर सकता या उसको खोल नहीं सकता या उस पर कोई चीज़ अपलोड नहीं कर सकता? इसमें कितनी हकीकत है? यहाँ पे अब जब आप पाकिस्तान से, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं जो कि पाकिस्तान से मैनेज हो रहे हैं और मोनेटाइज्ड हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान में अगर आपका पेज किसी बाहर के IP में पड़ा हुआ है, आपने अपलोड्स फॉर एग्जांपल 150 अपलोड्स कर दिए हैं, 50 मिलियन की आपकी पेज की मंथली रीच है, उस केस में आपको मिलता है राइट मैनेजर। जब आपके पेज के ऊपर राइट मैनेजर का टूल मिल जाता है तो उस केस में आप पेज को उठा के पाकिस्तान भी ले आओ तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान आप उसी केस में लेके आ सकते हो जब आपका पेज थोड़ा मशहूर हो जाए या लोग आपको जानते हों, आपके पेज के ऊपर अच्छा कंटेंट अपलोड हो, अच्छी रीच आ रही हो, तो इस केस में पाकिस्तान में कि पाकिस्तान से भी फेसबुक को ठीक ठाक ऐड मिलता है। अब ऐड मिलता है तो उसने क्रिएटर्स कुछ रखे हुए हैं जिनके ऊपर उसने उस ऐड को लगाना है, कंज्यूम करना है। तो उसी केस में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कमाऊ पुत्र बन जाओ, हाँ, और फिर आप फेसबुक के लाडले हो जाओगे। फेसबुक कहेगा आप जो मर्जी कर ले, ये मेरा लाडला बच्चा है। हाँ, तो आप ये चीज़ें इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अभी डेल फिलिप्स है, ल्यूक डेमन है, ये जो बड़े बड़े व्लॉगर्स जब पाकिस्तान आते हैं एयरपोर्ट पे पहुंच के क्या इनके पेज बंद हो जाते हैं? क्या इनके पेज की मोनेटाइजेशन बंद हो जाती है? हकीकत है, ऐसा नहीं है, सोचने वाली बात है ना। तो यही है रीज़न कि अगर आपके पेज के ऊपर राइट मैनेजर मिले हो तो आप दुनिया की किसी भी लोकेशन में बैठे हो, चाहे वो फेसबुक के लिए एलिजिबल है या इनएलिजिबल है, आपकी मोनेटाइजेशन ऑन रखती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब चले हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आते हैं। सारी बातें समझ में आ गई, ये कैसे होना है, ये क्या है, ये क्या है। अब इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि जैसे हम कहते हैं YouTube के 4000 घंटे, एक
1000 सब्सक्राइबर आपके पूरे होने चाहिए, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। इसका क्या क्राइटेरिया होता है फेसबुक का? फेसबुक का क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले तो आपके 10,000 फॉलोअर्स हों। 10,000 फॉलोअर्स? 10,000 फॉलोअर्स आपके पेज पे हों। दूसरा क्राइटेरिया होता है 6 लाख मिनट का वॉच टाइम। ठीक है। 10,000 घंटे। यूट्यूब पे 4,000 घंटे, फेसबुक पे 10,000 घंटे। 10,000 घंटे? हाँ। ओए। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया जो है वो 5 एक्टिव वीडियोस, कि आपके पेज के ऊपर 5 अपलोड्स होनी चाहिए, तभी आप उसको इंस्ट्रीम एड्स के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये आपने 10,000 घंटे पे जो ओए होए का, फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लिंक्ड है एक दूसरे हर किसी के साथ। फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर शेयर नहीं कर सकते, हम अपने पेज के ऊपर शेयर नहीं कर सकते। फेसबुक के ऊपर अगर हम अपने पेज के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं, हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर शेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से व्यूज़ लेना, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे व्यूज़ लेना और वायरल होना आसान है बनिस्बत यूट्यूब के। इसलिए तो फेसबुक ने क्राइटेरिया अपना थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन वो क्राइटेरिया इजीली कंप्लीट हो जाता है जब आपकी एक वीडियो रिकमेंडेशन में जाके वायरल हो जाए। सही। चलें जी, मैंने अपने वो 10,000 वो भी पूरे कर लिए, वॉच टाइम भी मिल गया। अब मैं आप तक कैसे पहुंचूं, या आपसे मैंने ये सर्विसेज लेनी हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है? हम सर्विसेज नहीं देते। अच्छा। हम सिखाते हैं। 100 बिस्मिल्लाह आप आएँ, अच्छा, हमारे पास आके टाइम स्पेंड करें। ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि इस तरह आपने ये RDP है फॉर द स्टार्ट, ये RDP है, ये इसके अंदर अकाउंट बनाना है, उधर से जाके ये आपका बैंक अकाउंट ट्रांसफर प्राइस का बना लें, ये लगा के, ताकि चीज़ें आपको पता हो, आपकी समझ में हो और आप उन चीज़ों को खुद ही मैनेज कर सको। जो दूसरी साइड आती है कि आप वो पेज तैयार करके मुझे दे दो, तो वो परसेंटेज साइड होती है। अच्छा। उसके अंदर हमारी कंपनी उस पेज की परसेंटेज लेती है, जो कि 25% से लेकर 30% के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का है, उस पर कंपनी आपसे 25% ले रही है, 30% ले रही है। उसके अंदर कंपनी क्या करती है कि आपकी बैंक अकाउंट की कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है। बैंक अकाउंट का कंपनी का होता है, आपकी पेज मैनेजमेंट की कोई टेंशन नहीं होती। आपने सिर्फ वीडियो सॉफ्ट फॉर्म में हमें ट्रांसफ़र कर देनी है, हमारा बंदा खुद ही उधर से लगाएगा, खुद लगा सकते हैं तो आपने खुद भी लगा देनी है। बाकी मामला आपकी मोनेटाइजेशन के वो सारी कंपनी संभालती है। ठीक है। और हमारी बैंक अकाउंट्स हैं, दुबई में हैं, इटली में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, जिसकी वजह से हम ये सर्विसेज लोगों को दे पाते हैं। ठीक है। ये तो वो हो गया ना कि मैंने मोनेटाइजेशन करवा के आपसे रब्ता किया, और अगर मैं चाह ही ये रहा हूँ कि मैंने मोनेटाइजेशन भी करवानी है, क्या ऐसी सर्विसेज भी कुछ है? नहीं, ऐसी सर्विसेज हाँ हम ऑफ़र नहीं करते। मोनेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे यूट्यूब के ऊपर आपने देखा हो पेड वॉच टाइम चल रहा होता है कि कोई, मैं फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब का काम करते हो, मैं आपके पास जाता हूँ, मेरा अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है। हाँ। आप कहते हो ओके हो जाएगा। आप चैनल लेते हो, उसको कॉल करते हो, 1000 सब्सक्राइबर लगवा दो, उसको कॉल करते हो, 4000 घंटे वॉच टाइम लगवा दो। अब वो सारा सीन रोबोटिक चल रहा होता है, कुछ भी ऑर्गेनिकली नहीं होता, जिसकी वजह से रीच काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, चाहे वो चैनल है चाहे वो पेज है। तो हम ऐसी सर्विसेज नहीं देते जिसकी वजह से अगले ने जो मेहनत की हुई है वो थोड़ी इफेक्ट हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं भी, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, सवाल करते हैं ये कि सर हम चैनल मोनेटाइज करवा लें, 6 महीने हो गए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ 400 घंटे पूरे हुए हैं या 1000 घंटे पूरे हुए हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसको करवा लें। मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, मिसाल के तौर पे एक मार्केट है, एक मार्केट के अंदर आपने एक दुकान बनाई, नई दुकान है, और कंपनी कह रही है कि जी हम आके देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में इस चीज़ की डिमांड थी, तो हम आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो दे देंगे इनिशियल बेस पे, कोई डिपॉजिट नहीं लेंगे आपसे, कोई कुछ भी नहीं होगा। आप क्या करते हैं, 4 बंदों को कहते हैं कि यार इधर रश लगवाना है सारा दिन, आपने वो रश लगवा देते हैं। ऐसा रश कि पूरी मार्केट देख रही है कि यार इस बंदे के पास तो बड़े लोग आ रहे हैं। अब कंपनी आई, देखा, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ओके वेल चले गए। अब क्या हुआ, अगले दिन कंपनी नहीं आई, लेकिन आपको सारी चीज़ें वो मिल गई। अब एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ कंपनी ने सेल भी तो लेनी है। ऐसी ही बिल्कुल ऐसी। जब सेल नहीं मिलेगी, 1 महीना देखेंगे, 2 महीना देखेंगे, उसके बाद कहेंगे भैया अल्लाह हाफिज़, वो शायद तुमने फेक किया था जो हमें दिखाया गया है। ऐसी आपने इधर उधर से सब्सक्राइबर ले लिए, आपकी जो नीश है, आपका जो चैनल है, वो तो वो लोग थे ही नहीं। तो वो जब थे ही नहीं, आप बाद में वीडियो डालेंगे, मोनेटाइज हो जाएगा, देखेगा ही नहीं कोई, तो पैसे कहाँ से बनेंगे? ऐसी चैनल्स होते हैं
फॉर एग्जांपल 1000 सब्सक्राइबर ले लिए, अब 1000 सब्सक्राइबर लेने के बाद जब आप वीडियो अपलोड करते हो एक भी व्यू नहीं होता। अब एल्गोरिथम उसने इतना बड़ा जो बनाया, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, उसने तो पकड़ लिया कि इसको कल के दिन में 1000 सब्सक्राइबर मिले और आज कुछ भी नहीं है। व्यू इसके ऊपर सब्सक्राइबर देख क्यों नहीं रहे? सब्सक्राइबर सबको नोटिफिकेशन भी मैं भेज रहा हूँ, सबको मैं दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तब भी सब्सक्राइबर्स आके नहीं देख रहे। तब उसके AI को पता चल जाता है कि ये तो है, ये कोई ना कोई लोचा है, काम खराब है। सही। अच्छा, तो बेसिकली जब जो आपका सिखाने का है, थोड़ा सा हम उस तरफ आ जाते हैं। क्या आप इस्लामाबाद बेस ही हैं या कहीं और पे भी आप लोगों का ये है, कोई एकेडमी बनाई हुई है? ये थोड़ा सा ज़रा अगर तफसील के साथ बता दें तो। मैं फैसलाबाद से इधर शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक है। इस्लामाबाद 2-2.5 साल पहले मैं तकरीबन इस्लामाबाद मूव हुआ था। ठीक है। तो फैसलाबाद से वैसे ही प्यार था, क्योंकि फैसलाबाद में स्टार्ट से रहा हूँ, स्कूल मेरी कॉलेजिंग सब कुछ तो सारे फैसलाबाद से थे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑफिस खोला। ऑफिस खोलने के बाद ऑफिस को आस्ता आस्ता एक्सपेंड करता गया। अब मेरे पास पूरी बिल्डिंग के 3 फ्लोर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब 2 बिल्डिंग्स हैं, एक सामने वाली बिल्डिंग है, एक इधर वाली। और ऑफिस में मेरे पास एट अ टाइम 100 लोग होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एट अ टाइम मतलब लोग सीखने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। बीच में मेरी टीम है, बीच में ही मेरा स्टाफ है, बीच में ही इंक्यूबेटर वाले हैं, सीखने वाले अलग हैं। ठीक है। वो जब कोर्स निकलता है तब आते हैं और वो ये सारा सिलसिला चलता है। तो फैसलाबाद भी मैंने रिसेंटली ओपन किया ऑफिस। ठीक है। तो फैसलाबाद भी अच्छा रिस्पांस है। कंपनी है डिजीवर्स, जो कि ये सर्विसेज देती है, और ये इस्लामाबाद से स्टार्ट हुई थी, अभी फैसलाबाद गई है, फैसलाबाद के आगे लाहौर जाएगी, लाहौर के बाद कराची, कराची के बाद मोटरवे से निकल रहे हैं। अच्छा, चलें जी, मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और मुझे ये कोर्स करना है। कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं? कितने टाइम का ये कोर्स होता है? क्या उसका तरीक़ाकार होता है? हमारा चलता है बूट कैंप। ठीक है। बूट कैंप 2 महीने का बूट कैंप होता है, 60 दिन का, 60 डेज़ का। ठीक है। 60 डेज़ रेगुलर आना होता है? 60 डेज़ रहना ही उधर है। अच्छा, जाने नहीं देता मैं, मतलब बोरिया बिस्तर बांधने और बोरिया बिस्तर लेके इधर आ जाओ 60 दिनों के लिए। ठीक है। 60 दिन में इतना काबिल कर दूंगा कि तुम यहाँ से कम $200 बना के निकलोगे। अच्छा, ठीक हो गया। अब पहले महीने क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बूट कैंप बेसिकली है क्या? बूट कैंप है 5-5 बंदों की टीम्स। ठीक है। बंदा अकेला काम नहीं कर रहा, 5 बंदे मिल के काम कर रहे हैं। अब हमारे पास माइक्रो ऑफिस बने हुए, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, सब में 5-5 बंदे बैठे हुए। ठीक है। अब ये आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि मैं खुद फैसलाबाद से इधर मूव हुआ था। हमारे भी हालात ख़राब थे, हालात चेंज हुए, इस्लामाबाद आके काम किया, हालात चेंज हुए। तो सबसे पहले तो शहर छोड़ के आओ। बिल्कुल ऐसे ही है। अपना जहाँ पे तुम लोग काम कर रहे हो वो शहर छोड़ के कंफर्ट जोन में से निकलो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के यहाँ पे आओ। एक पॉइंट हो गया। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने अपनी पिछली ट्रेनिंग्स में, फिजिकल ट्रेनिंग्स में देखी थी कि 30-30 बंदों का बैच है, वो 30-30 बंदों का बैच नहीं है। उसमें से 5 साइड पे हो गए, 5 ने अपना ग्रुप बना लिया है, 7 ने अपनी दोस्ती कर ली है। तो पहले ही बना दो। तो वो मैंने कहा चलें पहले ही बना देते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, हम स्टार्ट में पहले दिन से ही इनका जो है वो चीज़ें बना देते हैं। और उसमें हमने ये भी देखा था कि फॉर एग्जाम्पल 7 दिन की ट्रेनिंग है, ये 5 लोग अभी आए, इनको 5 दिन हुए, उनकी बॉन्डिंग ऐसी है जैसे पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो टीम का कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले सारे अपने शहर छोड़ के हैं, दूसरा सारे ऐसे रहें कि जैसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग इनकी हो, और सारे ऐसे रहेंगे जैसे आपको पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। उसके बाद आ जाती है ट्रेनिंग। पहला पूरा महीना ट्रेनिंग होती है, क्लासेस, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, सिखाना, पढ़ाना, करवाना, सब कुछ मेरी टीम है, मैं हूँ, और हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। पहले महीने में उनकी ठीक ठाक हम क्लासेस लेते हैं और ठीक ठाक उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दूसरा महीना आ जाता है प्रैक्टिकल का। ठीक है, कि अब भाई प्रैक्टिकल करना है। ठीक हो गया। प्रैक्टिकल में सबकी टीम्स में से सबको बिठा देते हैं अपने अपने रूम्स के अंदर, जो जो चीज़ें पैसा कमाने के लिए चाहिए होती हैं फेसबुक में। सबसे पहले मोनेटाइज पेज, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको व्यूज़ आते हैं, ऑडियंस आती है। फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, अब मोनेटाइज पेज हमारी तरफ से, ये लो पेज मोनेटाइज है, पहली वीडियो लगाओगे सेंट बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा,
ऑडियंस ये लो हमारी तरफ से सारा सिखा दिए पिछले महीने, ठीक है। इस महीने अब काम करके दिखाना है। अब काम जब शुरू होता है तो बीच में ना मैं दूसरों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि टीम 2 में चला गया, टीम 5 ने इतने बना ली, तो आप लोग क्या कर रहे क्या कर रहे हो, किधर हो भाई, होश पकड़ो। टीम 8 ने इतने बना लिए, टीम 1 ने इतने बना लिए, टीम 2 ने इतने बना लिए, तो वो बड़े मोटिवेट होते हैं। और अभी मेरा बूट कैंप खत्म हुआ है और मेरी 91% सक्सेस रेशो थी। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब 65 स्टूडेंट थे टोटल, ठीक है। 59 बंदों ने, आप 59 बंदे ऐसे समझ लें अपनी फीस निकाल के इधर से गए, जो फीस उन्होंने पे की थी 55,000 2 महीने की, जिसके अंदर रिहाइश, खाना, पेजेस, ऑफिस का खर्चा, ये सारा कुछ हमारी तरफ से होता है। ठीक है। ऑडियंस तो ये तो खिदमत कर रहे हैं बेसिकली, हम खिदमत खल्क हो रही है। अच्छा, तो क्या मतलब फ़ी पैकेजेस वगैरह क्या है आपके, कि एक बंदा अफोर्डेबिलिटी है उसकी, या थोड़ा सा उसको मतलब अब शहर भी छोड़ रहा है, सारी चीज़ें भी छोड़ रहा है, उसमें यहाँ पर आप चलें रिहाइश तो दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग जिनकी फिजिबिलिटी ना बन रही हो, तो क्या फ़ी पैकेजेस क्या है, एक ही पैकेज है या उसमें आप कुछ ना कुछ वो चीज़ों यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑनलाइन है, बूट कैंप हमारा ऑनलाइन भी चलता है। ठीक है। ऑनलाइन मैं इसलिए चलाता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है मेरी इंडिया और बांग्लादेश से, काफ़ी ज़्यादा चैनल मेरा उधर देखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो ऑनलाइन करने की मेरी वो रीज़न है कि इंडिया बांग्लादेश वाले कहते हैं भाई हम कहाँ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान वाले जो भी हैं उनको मैं कहता हूँ कि आओ फिजिकली ज्वाइन करो, फिजिकली मेरे साथ इंटरेक्ट करो। जब तक मेरे साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक मैं आपको उस काबिल नहीं बना सकूँगा कि आप एक अच्छी अर्निंग वाली स्टेज पे पहुँच जाओ। अब यहाँ पे फिजिकल के जो चार्जेस होते हैं वो 55,000 पर मंथ या पर पूरा 2 महीने का। 2 महीने का, जिसमें आप भी इस्लामाबाद में रह रहे हैं, खाना 2 महीने का, उनकी रिहाइश, उसके बाद हमारा इंक्यूबेटर, हमारी ट्रेनिंग, उसके बाद पेजेस, ऑडियंस। ये तो खाने और रिहाइश के ही पैसे बताए आपने, पढ़ाने के तो बताए नहीं। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि ये शौक है। हाँ। ये मैं इससे पैसे नहीं कमाता, मैं सिर्फ इससे शौक, मैं कहता हूँ ऑफिस अपना खर्चा उठाता रहे, मैं खुश हूँ, मैं कमाने के और बहुत तरीके और अपने वो करते रहे। अच्छा, होता ये है कि इन चीज़ों के अगेंस्ट जो आपको दुआएं मिलती हैं ना, ऐसी है वो दुआएं आपकी ऐसे ऐसे मुश्किलात में से या ऐसे ऐसे वो चीज़ों में से आपका जो बेड़ा होता है ना उसको ऐसे पार लगवाती है ना, कि मैं कहता हूँ कि दुआओं का कोई मुताबिक नहीं। बिल्कुल ऐसी है। अब कुछ होते हैं जो दुआएं देते हैं, कुछ होते हैं जो कि नहीं देते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना इसके अंदर, क्योंकि हर तरह की मछलियाँ समंदर में, हर तरह की। अब समटाइम्स कोई बैच मेरा गुजरा हो और 2-3 महीने उसको गुजरे हों तो कहीं बहुत ज़्यादा दुआएं आ रही होती हैं, लेकिन दुआएं जब मैं कहता हूँ इसको पब्लिकली जाके पोस्ट करो, नहीं, पब्लिकली पोस्ट नहीं करते। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काम किया, उन्होंने पैसा कमाया, उनको इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ऐड हैं, स्टोरीज में जाके देखो तो कोई तुर्की फिर रहा है, कोई दुबई फिर रहा है, कोई इटली फिर रहा है, कोई कहाँ फिर रहा है। और कल तक यहाँ पे वो रो रहा था कि मेरे पास, उनसे कहो कि भाई सक्सेस स्टोरी शेयर तो करो। नहीं, तो ये मेरे पास मैंने जो सक्सेस स्टोरीज, अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट की हुई हैं कि ये सक्सेस स्टोरीज हैं, ये बंदे हैं जो कि 40+ बंदे हैं जो कि मैंने लिस्ट किए हैं कि ये महीने का $10,000 कमा रहा है, ये $5,000 कमा रहा है, इसकी स्टोरी ये है, इसकी स्टोरी ये है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो digiversinstitute.com जो भी सक्सेस स्टोरीज देखना चाहे, ठीक है, जाके देख सकता है। अच्छा, तो उसमें क्या आप जाते हैं, ऑनलाइन ही सारा अप्लाई करना पड़ता है और वो फ़ी वगैरह सबमिट करवा के, और वेबसाइट है, वेबसाइट digiversinstitute.com, वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे जाने के बाद अब आपको व्हाट्सएप का एक पॉपअप मिल जाता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप से भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करके भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो दोनों तरीके। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चलें, एक हम रिक्वेस्ट करते हैं कैमरे के तवज्जुह से और अपने चैनल के तवज्जुह से। बहुत सारे लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं कि हमने फेसबुक पे से अर्निंग करनी है, सीखनी है। अगर कोई मेरे प्लेटफॉर्म से आप तक आता है, कोई रसाई हासिल करता है, तो क्या उसमें कोई थोड़ा बहुत आप
कोई उसमें करेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं। कोई बताएं कि कितना एक होगा, फिर हम एक कोड जनरेट कर लेंगे। वो कोड जिसके पास होगा, जो राब्ता करेगा, मैं उसको वो कोड दे दूंगा और वो आपके पास आए, बताए और उसके अगेंस्ट उसको कुछ स्पेशल वो मिल अभी जाए। यहाँ पे अगर आपके चैनल से कोई आता है और वो इस्लामाबाद का है, ठीक है, वो हमसे जो हमारे जो दूसरे खर्चे हैं, अकोमोडेशन और फूड का, मेस का, कैफेटेरिया का, वो अगर हमारे नहीं लगते तो उसमें मैं काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर दूंगा। अच्छा, तो जो अगर कोई इस्लामाबाद का नहीं है, कोई पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से आता है, तो उसको हम 10% तक कंसेशन कर देंगे। ज़बरदस्त हो गया भाई, और क्या चाहिए यार। आप लोग पॉडकास्ट मेरा देखें, कोई ज्वाइन करना चाहता है वो राब्ता करे मुझसे। मैं जो कोड हमाद मुझे जनरेट करके देंगे वो मैं आपको दूंगा, आप जाके इनको बताएं तो ऑटोमेटिकली इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरे चैनल से या इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा हमाद, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं, या बस फेसबुक तक ही ज़िंदगी को अपनी को महदूद कर दिया है आपने? इसके अलावा एक्टिविटीज़, अब मेरा जो शौक़ है ना वो यही है कि अब बूट कैम्प है, बूट कैम्प में लड़के पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से आए हुए हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि शौक़ है मेरा। मुझे अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ बैठना, उनको बताना, उनसे गपशप मारना। तो मैं कभी किसी टीम के साथ बाहर गया होता हूँ, कभी किसी टीम के साथ बाहर गया होता हूँ, और बस यही मसरूफियत है। शादी होगी? नहीं, अभी नहीं। इसीलिए देखें, मैंने आपका यही घूमने फिरने से यही अंदाज़ा लगाया, लेकिन मैंने कहा सवाल पूछ लेना चाहिए, लग तो नहीं रहा, इसीलिए तो चलें घूम फिर ले। तो क्या मतलब अभी उम्र आपको लगता है कि नहीं हुई, या अभी कुछ मज़ीद आगे की प्लानिंग्स हैं? देखिए, गोल सेट किए होते हैं ना इंसान ने, और वो चाह रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर पहुँचूंगा या इस स्टेज पर पहुँचूंगा तो मेरी ये एक्टिविटी होगी। तो क्या प्लान्स क्या? हमने भी गोल सेट किए हुए हैं। अच्छा। वो गोल्स हम 1 साल में अचीव कर लें तो 1 साल में कर लेंगे, वो गोल्स हमें अचीव करते करते जितना भी टाइम लगे, लेकिन उम्मीद है कि अगले आने वाले 1-2 सालों में कर लेंगे। धूम धमाका होने वाला है। तो क्या खाने वगैरह में क्या, किस तरह का आपको खाना पसंद है? सेहत तो आपकी बता रही है कि आप बाहर घूमते फिरते ज़रूर हैं, लेकिन जो फास्ट फूड है या जंकी फूड है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या करते हैं? लगता नहीं है। थोड़ा करता हूँ। अच्छा। अब खाने में आप कह लो, चाइनीज़ बड़े शौक़ से खाता हूँ, बिरयानी बड़े शौक़ से खाता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं तो बिरयानी का मेरा अपना स्टॉल भी था जो मैंने इस्लामाबाद आके लगाया था। हाँ, वो स्टोरी भी बल्कि मैं थोड़ी सी सुनना चाहूँगा इस बात के बाद, कि वहाँ से यहाँ तक पहुँचना और ये सारी चीज़ें करना, क्या क्या रुकावटें आई और किस तरह से, कि शायद हो सकता है कि थोड़ी मोटिवेशन जो है वो लोगों को उस हवाले से जो है वो मिल ही जाए, क्योंकि हम ज़रा कम मोटिवेट होने वाले लोग हैं। चलें, ये चीज़ें मैंने वैसे आज तक शेयर नहीं की, तो इस पॉडकास्ट के ऊपर ना हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें लोगों तक जाए, फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, के लोग भी मोटिवेट हों। अब हम फैसलाबाद से आए तो यहाँ पे हमें कोई काम ढूंढता रहा, मैं कोई काम समझ में नहीं आया, तो एट द एंड मैंने सोचा कि चलो एक कैबिन बनवाता हूँ, स्टॉल बनवाता हूँ। उस स्टॉल्स के अंदर बिरयानी लगा के क्या पता एक फ्यूचर में एक बड़ा ब्रांड बन जाए, जो कि मैं इसको थोड़े से स्टार्ट करूँगा। तो वही स्टॉल लगाया और बिरयानी लगाना शुरू की, और उस टाइम पे सर्दियों के दिन थे, नवंबर दिसंबर की बात थी, और वो कैबिन था मेरा बाहर पड़ा होता था। इस्लामाबाद की ठंड का आपको भी पता कैसी होती है, तो वो चीज़ें थी, उन चीज़ों को सरवाइव किया, स्ट्रगल की। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो मैं होती है ना, मैं मारती थी, क्योंकि मैं भी कहूँ, मुझे भी एप्पल वॉचेस का पता है, मुझे भी आईफोन का पता है, मुझे भी मैकबुक का पता है, मैं बिरयानी का स्टॉल क्यों लगाऊँ? मैं तो कोई अच्छा काम करूँगा, ये करूँगा। तो वो खैर, वो उन चीज़ों को जब आप कुछ हालात से गुजर रहे हो ना, तो आपको वो खुद ही अकल आ जाती है। तो वो चीज़ें साइड पे रख के स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाने के बाद नहीं चला तो
चला, मतलब उस हिसाब से मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। क्या कैफियत क्या थी? मतलब आप इतनी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और जो आपने इस्लामाबाद की सर्दी की बात की, -3-4 तक तो आराम से रात को चला जाता है ये। इतना शहर भी छोड़कर यहाँ पर आए, सब मैं भी मार दी, जो बहुत मुश्किल होता है मैं माना, नहीं चल रहा तो क्या मतलब वो होता है ना कि इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बुरी सोचें आना शुरू हो जाती हैं। क्या कैफियत थी? कैफियत यही थी कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। स्पिरिट्स हाई थी, जिसकी वजह से आज कुछ भी कहीं पे हूँ तो वो हाई स्पिरिट्स की बदौलत था कि स्पिरिट्स हाई थी, और हमेशा मोटिवेटेड रहता था कि आज नहीं तो कल होगा। ख्वाब बड़े देखता था, बहुत बड़े बड़े, अभी बहुत बड़े बड़े देखता हूँ। मैं आपको अपने ख्वाब बताऊँ तो आप एक दफ़ा खुद हिलेंगे कि क्या बातें कर रहा है। तो खैर वो चीज़ें बंद की। मेरे पास कैबिन था बिरयानी का, जो कि मैंने बेचा। बेचने के बाद मेरे फादर मुझे शुरू से बड़ा कहते थे कि ऑनलाइन फील्ड में आओ, ऑनलाइन फील्ड। क्या करते हैं फादर? फादर मेरी टेक्सटाइल मिल थी फैसलाबाद में, फिर कपड़े का काम था हमारा, फिर वो दुकान बंद होगी, फिर हम इधर मूव हो गए। तो उनको बड़ा शौक़ था कि मैं ऑनलाइन फील्ड में जाऊँ। तो पहले मैंने उनकी सुनी नहीं 2-3 साल। अब मैंने कहा जब सब कुछ ख़त्म हो ही गया तो एक दफ़ा सुन लेता हूँ, एक दफ़ा मान के तो देखे, मान के देख लेता हूँ क्या होता है। कैबिन बेचा, उसका कंप्यूटर लेके आया, कंप्यूटर लेके आके घर के ऊपर स्टोर में रखा। स्टोर में रखने के बाद उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। अब यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू किया। कंटेंट बनाते 1-2 महीने गुजर गए। अब 1-2 महीने गुजर गए, यूट्यूब पे तो आपको पता है कामयाबी मिलती ही साल, 1.5 साल बाद है। अब पीछे बैकअप भी कोई नहीं, फिर परेशानी क्या करूं। यूट्यूब से तो अभी टाइम ही बहुत लगेगा यूट्यूब के ऊपर। फिर ऐसे ही स्क्रॉल करते करते फेसबुक पे आया। फेसबुक में मैंने देखा कि लोग पेजेस के ऊपर कंटेंट लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उस कंटेंट को देखते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए रिसर्च करने के बाद पेज पे मैंने भी कंटेंट लगाया। कंटेंट लगाने के बाद उसको थोड़ा पुश दिया तो कंटेंट ही वायरल हो गया। अच्छा, कंटेंट वायरल हुआ तो उसने मेरे 10,000 फॉलोअर्स, जो मेरा वॉच टाइम था, जो मेरी एक्टिव वीडियो थी, उसने मेरी पूरी कर दी। पूरी करने के बाद उस पेज को मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो पेज मोनेटाइज हो गया। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई। पहला पेज मेरा मोनेटाइज हुआ, और अपना ही पेज। अब पीछे देखा तो बैकअप नहीं था। दिल में ख्याल आया इस पेज को मार्केट में बेच देता हूं। लोग हैं मार्केट में, मैंने पोस्ट देखी हुई थी, बाय एंड सेल की पोस्टें होती हैं। पेज बेचने लगा, स्कैम हो गया, पेज भी गया, सब कुछ गया। मैंने कहा ठीक है, ये थोड़ा सा होता है बंदे को, बंदा शॉक हुआ। उसके बाद मैंने कहा चलो फिर से अगला पेज लगाया। अगला पेज लगाने के बाद फिर उसको किसी ना किसी तरीके से मोनेटाइज किया। मोनेटाइज करने के बाद पैसे बनाए। पैसे किसी दोस्त के अकाउंट में गए जो कि आज तक नहीं मिले, दूसरे पेज के। मैंने देखें शुरू में कहा था कि जो आप चाचे मामे की बात कर रहे हैं ना, इसमें रिस्क बड़ा है। ऐसी तो तीसरी दफ़ा फिर ट्राई मारी। मैंने कहा चलें अब जो है वो फिर ट्राई मार लेते हैं। फिर ट्राई मारी, फिर ये सारी चीज़ें की, फिर पेज मोनेटाइज कर लिया। तीसरी दफ़ा पेज मोनेटाइज किया तो मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया। जैसे आपका नहीं, आप कहते हैं मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ, वैसे मेरा भी अकाउंट डिसेबल हो गया। पेज सिंगल एडमिन उस पर था, पे आउट उसके अंदर था, सब कुछ उसके अंदर था। फेसबुक मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा मेरे बस का काम नहीं है, किस्मत नहीं इजाज़त दे रही, साथ नहीं दे रही। ये नहीं पता था कि आपका एक तरह से इम्तिहान लिया जा रहा है। अब उस पेज पे मेरे $140 बने थे। $140 जो कि बंद हो गया था, सब कुछ मेरा अकाउंट बंद हो गया था। मुझे नहीं उम्मीद थी ये $140, लेकिन 21 तारीख को मुझे बैंक से मैसेज आता है कि 21,000 समथिंग आपके अकाउंट के अंदर आए हैं। मैंने कहा है ये 21,000 कहाँ से आए हैं। मैंने स्टेटमेंट खोल के देखी तो फेसबुक आयरलैंड ने आपको ये पैसे भेजे हैं। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा मेरा तो अकाउंट भी बंद हो गया था, मेरा सब कुछ बंद हो गया था, ये 21,000 कहाँ से आया। अगर फेसबुक ने इस सूरत में भी मुझे ये $140 भेजे हैं तो फेसबुक से मैं $14 लाख भी लूँगा। तो वो तब से स्टार्ट किया
और करते 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 मतलब 100 से हज़ारों में गया, हज़ारों से लाख। हम ज़्यादा आगे नहीं निकलते ताकि जो है वो कहते हैं ना कि नज़र भी खा जाती है, तो नज़र वट्टू जो है वो हमें बनना चाहिए। तो भाइयों क्या मिली मोटिवेशन के, देखें यार, एक दफ़ा जब इंसान कोशिश करता है, गिरता है, पड़ता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, बेसिकली वहाँ से भी आपको सीख मिल रही होती है, आप अपने आप को मजबूत कर रहे होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात कही है आज हमाद ने, बड़े अरसे के बाद मुझे किसी से ये सुनने को मिला है कि मैं मारी, और मैं मारना बहुत मुश्किल है, मैं लाना बहुत आसान है। और आप ये जो कहते हैं ना कि मैंने ऐसे कर दिया, मैं ये हूँ, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना कि आप कुछ भी नहीं हैं, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना अभी ये हालात देखे हुए थे, तो अभी आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, किसी भी स्टूडेंट से उठ के पूछ लें हमाद कैसे मिलता है, आपको खुद ही बता देगा कि मैं ऑफिस में बड़ा ना सादा सा, कि किसी को लगता ही नहीं कि हमारा बॉस जा रहा है। ये सीन के सीढ़ियों पे बैठ लिया, उनके साथ बिरयानी खा ली। सर वो मैं मार दी ना, मैं एक टाइम पे मार दी, वो तो मर गई ना। तो अभी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि बूट कैम्प में मेरे एक लड़का आया, पहले दिन वो देख रहा है कि हमाद सीढ़ियों में बैठ के बिरयानी खा रहा है। अच्छा, उसने अपने दोस्तों को कहा ऐसा उन्हें सिखाएगा। अच्छा, जो उसने मुझे बाद में मुझे बताया पैसे कमाने के बाद कि जब मैं आया था तब मेरे माइंड में तो आपका थोड़ा इंप्रेशन गलत आया था। अच्छा, कि ऐसे सिखाएगा साउंड आया, तो आप सीढ़ियाँ पे बैठ के बिरयानी खा रहे हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब माइंड सेट है कि भाई बॉस के कमरे में कोई बकायदा नॉक करेगा, जाएगा और बड़ी वो ठाट के साथ बैठा होगा तो वो बॉस है, वरना वो बॉस नहीं है। कल्चर ऐसा बना लिया। बस वही मैं समझाता होता हूँ कि कुछ भी नहीं है, आप जितना आप उसको क्या मैं आजिज़ी, आप जितनी सादगी इख्तियार करो। अब अब्बा क्या कहते हैं? अब अब्बा प्राउड है, प्राउड फील करते हैं। क्या कभी उन्होंने नहीं कहा देखा पुत्र मैं कह रहा सीना बड़ी दफ़ा का वो तो कहते हैं तू 2018 में आ जाता तब पता नहीं क्या होता। मैंने कहा नहीं, हर चीज़ का अपना टाइम होता है। शायद उस वक्त ये जो मैं मारने वाली ये बात है ना, ये शायद ना होती ऐसी है। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप आए यहाँ पर, और सच में बताऊँ बड़े अरसे के बाद मज़ा आया है कि पॉडकास्ट करने में। और वो सारी चीज़ें जो हकीकत में मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं कि मेरा भावलपुर से ताल्लुक़ है और मैं भी भावलपुर छोड़ के यहाँ पे आया। मेरा जो ननियाल है वो भी भावलपुर में है, ददियाल भी भावलपुर, लेकिन मेरा ननियाल बेसिकली टोबा टेक्सिंग से मूव करके जो है वो वहाँ पर गया था। तो कहीं ना कहीं फैसलाबाद और फैसलाबाद की बोली, फैसलाबाद के लोग, वो कहीं ना कहीं है अंदर। तो इस एरिया से किसी को तरक्की करते हुए देखा और वो सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि जी आज का ये वीडियो, आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, भाई कुछ नहीं जाएगा। और विलिंग है इस बूट कैंप को ज्वाइन करने के हवाले से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बार में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए विलिंगनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह जी किसी और वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।